विषय का एग्जाम दिए हैं? मैथिली। चलिए निकलिए, निकलते रहिए। कौन सा विषय का एग्जाम दिया? मैथिली। मैथिली का स्पेलिंग? MAITHILI। किसी एक कवि का नाम? विद्यापति। ठीक है, निकलिए। कोई एक कविता सुनाइए मैथिली में। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? हम दिए हैं। मैथिली। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। कितना ऑब्जेक्टिव बना है? कितना ऑब्जेक्टिव बना है? कैसा रहा एग्जाम बाबू? कैसा एग्जाम रहा? अच्छा रहा। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? मैथिली। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। कैसा एग्जाम रहा? बहुत अच्छा। कैसा रहा? अच्छा। मिल रहा था कि नहीं पेपर से? हाँ जो पढ़ के जाते हैं मिल रहा था कि नहीं? जी। कितना नंबर तक आ जाएगा? वो आ जाएगा कितना नंबर लगभग? लगभग। ठीक है, निकलिए। कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? मैथिली। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा। कितना नंबर तक आ जाएगा? 75। कैसा रहा एग्जाम? कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा अच्छा। कौन सा विषय का एग्जाम दिया? उर्दू। मैथिली उर्दू का स्पेलिंग इंग्लिश में? URDU। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। पढ़ के जाते हैं मिलता है पेपर? हाँ। कैसा रहा सिलेबस? अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। पेपर मिल रहा था कि नहीं जो पढ़ के जाते हैं? सो NCERT से मिल रहा था? हाँ। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा। कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है? नहीं पता। कितना गया है ऑब्जेक्टिव? कितना बनाया है 50 ऑब्जेक्टिव में? 50। कितना ऑब्जेक्टिव बनाए हैं आप? कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। चौ का उच्चारण स्थान? चौ का उच्चारण स्थान? चौ का उच्चारण स्थान? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग सब? उर्दू दिए हैं। उर्दू। तो का उच्चारण स्थान? था। कैसा रहा एग्जाम? ठीक। कितना ऑब्जेक्टिव मिला आपको? बढ़िए। आराम से कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा। कितना नंबर तक आ जाएगा? पीछे से लीजिए ना, पीछे से और पीछे जाइए आप। कैसा रहा एग्जाम आपका? कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा। बोल क्यों नहीं रहे? कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। कैसा एग्जाम? बहुत अच्छा। कितना नंबर तक मिल गया? 90 नंबर। कितना नंबर आ जाएगा आपको? 90 प्लस। 90 प्लस आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा आपको? कितना नंबर आ जाएगा? कितना नंबर आ जाएगा आपको एग्जाम में? पता नहीं। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? उर्दू। तो का उच्चारण स्थान? क का उच्चारण स्थान? सही नहीं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के? संज्ञा 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? देख सकते हैं बच्चों का हाल देखिए, और परीक्षा में कैसे टॉपर बनेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे लोग सब जवाब देने से जो है डर रहे हैं, लेकिन आता है जवाब की नहीं आता, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करूंगा। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। संज्ञा कितने प्रकार के? संज्ञा कितने प्रकार के? संज्ञा कितने प्रकार के? संधि किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग सब? सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? उर्दू। कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? उर्दू का। कितना नंबर तक आ जाएगा आपको? अब नहीं पता, आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, जाइए। कितने विषय का एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक परीक्षा में? 6 का। कौन सा विषय का भी एग्जाम दिया है? उर्दू। कितना नंबर तक आ जाएगा? जी 90 तक आ जाएगा। ठीक है। चौ का उच्चारण आसान? बढ़िए। कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? उर्दू का। जवाब नहीं देते तो आगे बढ़िए ना। नहीं बोलना है तो आगे बढ़िए। कौन सा विषय का एग्जाम दिया? मैथिली का। मैथिली का दिया है। चौ का उच्चारण आसान? कंठ से। ठीक है, निकल। कौन सा विषय का एग्जाम दिया? उर्दू। उर्दू का कोई एक कविता? कविता बोले किसी एक चैप्टर का नाम, शीर्षक का नाम बताइए ना, कोई एक शीर्षक का। चाहिए आप लोग सब लोग नाम करिएगा, किसी एक शीर्षक का नाम। चंद्रमुखी। कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? मैथिली। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बाबू? संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ क्यों रहे? संज्ञा किसे कहते हैं? जवाबे नहीं दे रहे हैं आप लोग सब। संज्ञा किसे कहते हैं बाबू? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? मैथिली का। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? निकलिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? मैथिली। कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? मैथिली। कितना नंबर तक आ जाएगा? कितना नंबर तक आ जाएगा आपको?
कितना नंबर तक आ जाएगा? कितना नंबर आ जाएगा आपको आज का एग्जाम में? पता नहीं। कौन सा विषय का एग्जाम दिया बाबू? कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? एकदम लगातार भाग ही रहे हैं। कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? कौन सा विषय का एग्जाम दिया है? मैथिली। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बताइए ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? देख सकते हैं अभी हम मधुबनी से लाइव जुड़े थे और कहीं ना कहीं बच्चे को ये जो है शर्मसार है, क्योंकि जो बिहार के बच्चे हैं कहीं ना कहीं भविष्य है और इन लोगों को जवाब देना चाहिए। और छोटी से छोटी सवाल मैं उनसे जवाब कर रहा था, कोई बड़ी सवाल नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा का जो है एग्जाम दे कर रहे हैं, थकान है और काफ़ी जल्दी घर जाने का इन लोगों को तैयारी है, इसीलिए जवाब ना देकर भाग रही है स्पीड में। चलिए और बात करते हैं छात्राओं से। कैसा रहा एग्जाम? कैसा एग्जाम रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? कौन सा विषय का एग्जाम? मैथिली का। अब एक कोई बताएंगे। हाथी का पर्यायवाची शब्द, कलम का पर्यायवाची शब्द, कलम का पर्यायवाची शब्द, कलम का पर्यायवाची। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जवाब ही नहीं दे रहे हैं एक भी। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? हुआ, हो गया, खत्म। कौन सा विषय का एग्जाम दिए हैं? मैथिली। संज्ञा किसे कहते हैं? क्या पूछ रहे हैं? सुनिए ना। हाँ बोलिए। एक तो वो सब क्लास में खपत करके आई है, दिमाग खपत करके आई है। हाँ जी बोलिए ना। तो और आप क्या करते हैं? क्या और आप क्या सवाल जवाब करते हैं? हम सवाल जवाब इसलिए करते हैं, बच्चों का पढ़ने का मकसद है हर समस्याओं से लड़ना, ये नहीं कि किताब और कॉपी में लिख के आ जाना। समझा? बोलिए आपको क्या शिकायत? सुनिए, कोई शिकायत नहीं है, हौसला बुलंद है तो फासले करीब है। जी। हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर है। क्या पूछते हैं? पूछते ये है इस बात से कि बच्चों का रिव्यू जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हम दिखाना चाहते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? सब बच्चा एक शायरी बोल देने से कुछ नहीं होगा मैम। सुनिए, सब बच्चा मैम पढ़ने और लिखने से नहीं होता है, संघर्ष और जवाब देने से होता है, मुंह छुपा कर नहीं निकलने से होता है। बोले हैं कि तो क्या बोले हैं? है तो फैसला उससे नहीं होता है। शायर बहुत है हमारे बिहार में। अरे शायर और शायरी एकदम चलता रहता है, क्या बात करते हैं? जो पढ़ के जाएगा वही ना जवाब देगा, पढ़िए के नहीं जाइएगा तो जवाब क्या दीजिएगा? पढ़ के नहीं गई है, पढ़ के गई है तो जवाब देगा ना जो बच्चे। अरे कोई नहीं देगी यहाँ पर सब। क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? क्या पर हम कौन है? अरे पूरा खपत तो क्लास में करके। क्या दिमाग आप काम करते हैं एक बार तो क्या दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? क्या जरूरी है बच्चा एक एग्जाम देगा? जिंदगी में बहुत सारा एग्जाम देना बाकी है अभी। कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई बच्चा या कोई क्यों नहीं देगा? अभी नहीं देगी। अभी क्यों नहीं देगा? कोचिंग में 1 घंटा पढ़ने के बाद क्या दूसरा घंटा का क्लास नहीं पढ़ती है? इसका माथा बहुत खपत हुआ है, अभी कोई जवाब नहीं देगी। क्या बच्चे को होमवर्क मिलता है तो घर पे नहीं पढ़ती है? हाँ तो होमवर्क पढ़ता है, यहाँ पर क्या मिलेगा? क्या तो क्या पूछ रहे हैं हम? में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बच्चों का पेरेंट्स उम्मीद कर रहा है कहीं ना कहीं हम बच्चा का एग्जाम कैसा गया वो चीज देखना चाहते हैं इस माध्यम से। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सर। आप जैसे महिला ही कहीं ना कहीं कमजोरी बनता है छात्रों को, और यही बिहार की जो है बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि जवाब दो, कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से 2 बच्चा और जवाब देंगे। चलिए आप देख रहे थे तो मिथिला स्टोरी। जय हिंद।